हेलो दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो चैप्टर 2 है बहुपद, ठीक है, तो उसका जो वन शॉट वीडियो है देखने वाले, ठीक है भाई। तो आज इसके अंदर जो है हम लोग जो है वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आपकी वो सीरीज चल रही है जिसमें हम हर चैप्टर का जो है प्रत्येक चैप्टर में से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हर टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम उसको देखते हैं, ठीक है। हमारा क्या कह रहा है, तो देखो भाई पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद p ऑफ -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो एक प्रकार का प्रश्न आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इससे लगभग 2-3 आपके प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं, तो हम तीनों को जो है देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पर भाई है ना, हमें क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। इसका एक शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न है तो हम पहले सबसे पहले बहुपद को क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं। तो माना, ठीक है, ये जो बहुपद है इसको मैंने मान लिया क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे p ऑलरेडी दिया है तो इसको मैं क्यू ऑफ एक्स मान लेता हूँ। और क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, तो भाई ये आपका p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 दिया हुआ, ठीक है। अगर इसका एक शून्यक -3 है ना, यदि यदि -3, ठीक है, -3 क्यू ऑफ एक्स का एक शून्यक है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो आपका क्यू ऑफ -3 है, ठीक है, क्यू ऑफ -3 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। तो अगर यहाँ पे रख देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये शून्य के बराबर हो जाएगा। अगर ये शून्य के बराबर हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका अगर ये शून्य हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चलिए तो अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, चूंकि क्यू ऑफ -3 निकालते हैं, तो क्यू ऑफ जो -3 है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, तो वो आपका 0 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, p-1 ऐसे रहने देते हैं। जहां पर हमारा x है उसकी जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो -3, तो यहाँ से -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p ऐसे ही रहेगा, और x की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, तो भाई ये -3 हो जाएगा प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चले भाई, तो ये आपका p है ना, -1 ऐसे रहेगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, है ना। यहां से ये 9 आ गया और p माइनस का ये 1 है प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस यानी यहां से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये -3 p बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 9 का गुणा p में करेंगे तो 9p हो जाएगा, और 9 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो माइनस ये आपका 3p प्लस ये 1 बराबर आपका ये कितना है, 0, ठीक है। तो 9 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो यहां से ये बचेगा 6p, है ना, और -9 और प्लस 1 है, तो 9 में से अगर 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -8 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से ये 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये 0 हो गया, तो 6p ऐसे ही रहेगा, ये -8 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का आपका 8 हुआ, तो p ऐसे ही रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 8/6 हो जाएगा। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और तो ये आपका 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यानी यहां से जो p की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, तो वो आपका 4/3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक भाई आप सभी को जो है बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो अगले टाइप की हम लोग चलते हैं, यानी प्रकार नंबर आपका जो दूसरा है, किस प्रकार का, ठीक है, ये प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इस पे जो है ध्यान देते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो अब यहां से देखो, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग जो है खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो यहां से, है ना, तो ये हमारे पास क्या है,
1/4 माइनस 1 है ना, ये आपका बहुपद का योग दिया है, और ये क्या है, सॉरी बहुपद का योग नहीं, शून्य का योग है, और ये क्या है, शून्य का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो यहां पर क्या दिया है, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, ये 4 है, 1/4 है। ठीक है, और यहां से इनका जो गुणनफल दे रखा है, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा है, तो वो आपका -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब, ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अगर दिया हो हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ठीक है, तो यहां से जो हमारा अभीष्ट बहुपद होगा, ठीक है, अभीष्ट बहुपद यानी कि जो द्विघात हमारा बहुपद है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारा अभीष्ट बहुपद होने वाला है वो आपका होता है के, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस यहां से क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां से अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, यही होता है। चलिए, तो यहां से कि ऐसे रहने देते हैं, है ना। चलो, तो x² ऐसे ही रहेगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये 1/4 है, तो ये 1/4 x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहां से -1 होगा, तो प्लस माइनस क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी तो -1 के। ठीक है, तो इन सब का हम लोग क्या करते हैं, यहां से एलसीएम लेते हैं, तो अगर मैं यहां से इसका एलसीएम ले लूंगा, तो यहां से क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा 4x², और ये आपका क्या बनेगा, तो माइनस ये 1x बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका भाई, ठीक है, माइनस आपका ये 4 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, तो ये पूरे के बटे में आपका ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम जब भी द्विघात बहुपद लिखते हैं, तो यहां पर बटे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये जो के है आपका कांस्टेंट है, यहां पर हम के का मान कितना ले लेंगे, तो अगर के का मान हम 4 रखते हैं, ठीक है, के का मान क्या करते हैं हम लोग 4 रखते हैं, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर हम के का मान क्या रख देते हैं, ठीक है, यहां पर अगर के का मान हम लोग 4 रख देंगे, है ना, तो हम के बराबर क्या रख देंगे भाई, तो के बराबर अगर हम 4 रखते हैं, तो के का मान जब 4 रख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 4, तो ये इससे क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, अगर इसका यहाँ पे मान 4 रखते हैं, तो ये 4, ठीक है, और ये बटे में आपका क्या है, ये 4x² माइनस 1x माइनस 4, है ना, और आपका जो बटे में है वो क्या है 4 है, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो यहां पर जो इसका बहुपद आ जाएगा वो क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहां से जो बहुपद आएगा वो हो जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका जो अभीष्ट बहुपद होगा वो ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत, चलिए इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अच्छा, इसको करने का एक और भी तरीका है। ठीक है, चलिए, तो इसका करने का एक और तरीका है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी हम जो है बता देंगे, इसको किस तरीके से किया जाता है, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अगर वो चाहिए दूसरा तरीका भी आपको जानना, तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कि हाँ आप इस सवाल को जो है क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरे तरीके से भी बता दीजिए। ठीक है, तो हम बता देंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 3। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये बोला है कि इसके क्या ज्ञात करिए, शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो ये मान के चलिए कि आपका ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका हर बार जो है एग्जाम में, ठीक है, आपका कोई भी सेट बने, है ना, उन सेट के अंदर आपका जो है ये 100% आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बहुपद दिया है वो बहुपद क्या है, तो बहुपद हमारे पास है, ठीक है, तो बहुपद हमारे पास दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस ये 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड जब इसका करोगे भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 4 3 12, है ना, 4 3 12, और 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से ये 3x²
ठीक है। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो भाई यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 माइनस का 3, ठीक है, एक्स, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो यहां से ये 3x² माइनस ये क्या बन जाएगा 4x, और माइनस सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, तो केवल यहां पर x दिख रहा है। तो यहां से क्या बचेगा, ये 3x बचेगा, और यहां पर बचा क्या, तो माइनस आपका ये 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब +1 है। तो यहां क्या बचा 3x, और यहां क्या बचा माइनस का 4 बचा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में कॉमन ले लिया जाए तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, तो आप यहां से कहेंगे, ठीक है, तो यहां से भाई ये होगा कि एक ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। यदि यहां पर, ठीक है, यदि यहां पर हम क्या करते हैं 3x माइनस 4 बराबर क्या ले लो 0 ले लो, क्योंकि अगर शून्य निकालना है तो इस गुणनखंड को हमें 0 के बराबर रखना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं शून्य की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर ये हो, है ना, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई यहां पर ये कहोगे तो x की जो वैल्यू देखो, ये 4 माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, और 3 गुणे में तो यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तथा अब दूसरे वाले को हम 0 के बराबर रख लेते हैं, यानी x प्लस 1 है। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, तो x बराबर आपका ये -1 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या आएगा 1 आएगा। अतः जो हमारे शून्य कहे, ठीक है, अतः जो हमारे शून्य कहे, ठीक है, अतः जो शून्य है वो शून्य क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो शून्य का 4/3 और, ठीक है, 4/3 और -1 है, ठीक है, 4/3 और क्या होगा -1 होगा। तो यहां तक का जो काम है भाई, यहां तक का जो सवाल था हमारा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच, है ना। तो हमें यहां पर सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। चलो, तो सत्यता की जांच करना है, तो भाई यहां पर होता क्या है भाई, है ना। तो हम यहां पर सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शून्यकों का योग यानी कि जोड़ते हैं, तो हमारा क्या है, यहां पर एक शून्य 4/3 है और दूसरा क्या है -1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा भाई, 3 एक कम 3 यानी कि 4 एक कम, यहां से 4 और 3 एक कम 3, 4 -3 बट्टे कितना हो जाएगा 3, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा आपका 1/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे यहां से होता है -x का गुणांक, ठीक है, -x का गुणांक, और बटे में क्या होता है x² का गुणांक होता है, ठीक है, x² का गुणांक होता है। तो यहां पर चेक करो, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, इस चीज को मैं देखो ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, इस बात को मैं ऐसा बना लेता हूं, कैसे बना लेता हूं, तो माइनस, ठीक है, चलिए भाई, तो इस बात को मैं माइनस और -1 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है -x का गुणांक बटे ये x² का गुणांक ही होता है, ठीक है। तो यहां पर माइनस, तो ये माइनस आपका है, x का गुणांक क्या है, तो -1 है, और x² का जो गुणांक है वो कितना है 3 है। तो इसका मतलब ये जो योग है इसके लिए तो क्या है, ये सत्य है, ठीक है ना, योग के लिए क्या है सत्य है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है आगे करते हैं, है ना, किसके लिए चेक करते हैं भाई, तो हम लोग चेक करते हैं इसके शून्यकों का जो गुणनफल के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम शून्यकों का गुणनफल के लिए चेक करते हैं। चलिए, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो भाई एक शून्यक हमारा क्या आया है 4/3 आया है, ठीक है, और दूसरा क्या है -1 है। तो इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो -4 और बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या -4 है वो हमारा क्या है अचर पद है, ठीक है, बिल्कुल ये हमारा क्या है अचर पद है, ठीक है। और जबकि यहां पर जो 3 है वो क्या है x² का गुणांक है, ठीक है, x² का क्या है गुणांक है ना, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे ये x² का गुणांक है। तो भाई हमारी जो सत्यता की जांच होनी थी वो सत्यता की जांच हमारी क्या है कंप्लीट हो चुकी है,
ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपका एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो भाई यही आपके जो है कुछ 3 प्रकार के प्रश्न हैं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में यानी चैप्टर 2, ठीक है, बहुपद से जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यानी कि इनकी जो प्रायिकता है वो बहुत ज्यादा है प्रश्न जो है इनमें एग्जाम में आने की। ठीक है, तो आप सभी इन प्रश्नों को अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 99% जो है यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जो आपके बोर्ड एग्जाम में है आपको दूसरे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये दूसरा चैप्टर करवा दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको चैप्टर 3 करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी लोग मस्त जो है तैयारी करते रहे क्योंकि बोर्ड का आपका जो एग्जाम है बहुत करीब है। ठीक है, चलिए तो बस इसी शब्दों के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।